तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। देखो भाई, गुरु की बात अगर रही ना, आज गुरु पूर्णिमा है 23 जुलाई, तो कबीर तो ऐसे गुरु हैं जो सबके गुरु हैं। वो मज़हब से दूर ले जाकर ज़िंदगी की बात बताते हैं, और वही कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में करता याद। अब दुख में याद करने से क्या होगा, कौन सुने फरियाद। अब ऐसे इंसान की कौन सुने फरियाद। तो आज गुरु पूर्णिमा पे आप सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं, मेरे विद्यार्थियों को, मेरे गुरुओं को, जो बहुत से तो इस दुनिया में नहीं रहे, और सबसे बड़ी जो गुरु है वो तो ज़िंदगी है, सच ये भी है। तो गुरु पूर्णिमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। देखिए कितनी शांत झील है, काश जीवन को इस तरह से जिया जाए। नैया फंसी मंझधार, गुरु बिन लागे न पार। और कबीर के जो दोहे हैं वो अपने ढंग के अनूठे हैं, उनका एहसास ही अलग है। मुकेश साहब ने गाए थे, मुझे याद पड़ता है बहुत पहले ऑल इंडिया रेडियो पे सुना करते थे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई रे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तूने रात गंवाई सोए के। तो हमारे लिए तो गुरु कबीर भी हैं, हमारे लिए गुरु मुकेश साहब भी हैं। हम तो उनके एकलव्य हैं। बचपन में 5-6 बरस की उम्र से ही मुकेश साहब के गीत हमने गाने शुरू कर दिए थे। तो आज गुरु पूर्णिमा पे मुकेश साहब को याद करना हमारे लिए वजह खुशी, क्योंकि ऐसे ऐसे गीत वो गाते थे, चाहे वो मिलन के हैं, चाहे वो विरह के हैं, और चाहे उदासी के हैं, और चाहे खुशी के हैं। अद्भुत कलाकार और हमारे तो गुरु, इसमें क्या शक है। 2 बार मुलाकात हुई, वो हमारे लिए वजह खुशी, और वो भी 1973 में शिमला में। और किस्मत से ही ये सब कुछ हासिल होता है ज़िंदगी में। एक अजब सा मोड़ देते थे गाते गाते वो अपने अल्फाज को, बस वही उनका हॉलमार्क था, वही उनकी उड़ान थी मुकेश साहब की। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन, गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने, ये गुरु ने ही तो मार्ग दिखाया। गुरु वो जो अंधेरों को दूर करे, वो गुरु वो जो डूबते हुए मन को फिर से एक उड़ान दे दे, वो गुरु वो जिसके होने का ये एहसास कि वो है तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। मुझे तो अपने एक गुरुकुल परंपरा याद आती है। क्या परंपरा थी, भारतीयता का अभिन्न अंग था गुरुकुल। और गुरु शिष्य का ऐसा संपर्क, ऐसा संबंध एकदम पवित्रता के धागे से बंधा हुआ। समय बदलता चला गया, एजुकेशन फैक्ट्री बन गई, और गुरुओं की जमात भी कम होते होते बस ना के बराबर हो गई। लेकिन फिर भी कुछ गुरु अभी भी कहीं एक शम्मा जलाए बैठे रहते हैं और इस दुनिया को रोशन करते हैं। सूरज बनने की ज़रूरत नहीं, दुनिया को रोशन करने के लिए एक दिया भी काफ़ी है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे। कहत कबीर इस दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गवाई सोए के।
1961 की फ़िल्म जिस देश में गंगा बहती है एक अद्भुत फ़िल्म थी। राजू एक ऐसा कैरेक्टर है उसमें जो बहुत ही सादा है। एक तरफ वो डाकुओं को रिहैबिलिटेट करने में पुलिस की मदद करना चाहता है, दूसरी तरफ पुलिस से कहता है कि आप इन्हें कुछ मत कहना। अलग अलग तरह के दौर से होती हुई एक जगह कहानी पहुंचती है। राजू बड़े कन्फ्यूजन में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि क्या करे। इतने में कबीर का ख़याल, कबीर के अल्फाज मुकेश साहब की आवाज़ में राजू को सुनाई देते हैं। बहुत ही गहन विचार हैं और ज़िंदगी पे लागू होते हैं। कबीर सोया क्या करे, उठ ना रोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख, जीवन मरण बिसार के उड़े काम सवार, जिन पंथू तुझ चालना, सो पंथ सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार। सारी धुंध छन जाती है, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं राजू के और वो चल पड़ता है जो उसे करना है। ऐसे होते हैं गुरु जिनके अल्फाज अंधेरों को प्रकाश में बदल देते हैं और वो प्रकाश ज़िंदगी में फिर हमेशा रहता है, क्योंकि एक बार ज्ञान के रास्ते पे जब चल पड़े तो फिर रुकने की ज़रूरत नहीं रहती। आज के दिन का ये पैगाम कबीर का मुझे बहुत पसंद है और ऐसे गाया है मुकेश साहब ने इतने सारे गीतों के बीच में, जिस देश में गंगा बहती, कि ये हिस्सा जो है इसमें भी मुकेश साहब ने कमाल किया। तो आज एक बड़ा अहम दिन है। गुरु की महिमा, गुरु की गरिमा हमारे भारतीयता का हिस्सा रहा है हमेशा। हम धौम्य की बात करते हैं, आरुणि की बात करते हैं और हम रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, गुरु रामानंद की बात करते हैं। गुरु वो जो रास्ता दिखाए। चालना सो पंथ सवार। जब बहुत अच्छे मूड में गीत बनते थे तब भी मुकेश साहब को ही दिए जाते थे, क्योंकि उसकी मस्ती अलग होती थी। मस्त नजर देख इधर, हम हैं वही दिल वाले, इश्क में जो देते हैं जान, हम हैं वही मत वाले। बस ये एक परिंदे की सी उड़ान लेकर मुकेश साहब गाते रहते थे और ऐसे न जाने कितने सारे गीत गाते थे। गा दीवाने झूम के, रात की जुल्फें चूम के, दिल भी है दिलदार भी है, मौसम भी है प्यार भी है। गा दीवाने झूम के। हर गीत का अपना नशा अलग ही होता था, रोमांटिक भी हो जाते थे। किसी ने पूरे किए आज प्यार के वादे, मेरी वफा का सिला मुझको शानदार मिला, मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला। लता मंगेशकर जी के साथ में गा रहे हैं तो भी, और आशा जी के साथ गा रहे हैं तो भी। मुकेश साहब के स्वभाव में जो सहज और सरल था, बस वो उनके उस गुण को सामने ले आता था जो नैसर्गिक था।
ये जो तेज़ तर्रार हंसी खुशी के जो गीत होते थे उनको गाते थे। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं, जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। गीत भी जो लिखे जाते थे, रुक जा हो जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। अब इसमें रुक जाओ जाने वाली ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी खातून के पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो कन्हैया फिल्म में उस कलाकार को, अदाकार को, राज कपूर साहब को पीने की लत है, तो वो बोतल आगे आगे जा रही है और उसके पीछे पीछे मुकेश साहब गाते जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत गीत गाते थे, बहुत अलग ही अंदाज़ था मुकेश साहब का। और जब उदास गीत गाते थे तो बस फिर उस वक्त तो एक ऐसी दुनिया में ले जाते थे कि उस दुनिया में जाकर के ऐसा लगता था कि कितनी भागम भाग है इस जहां में और यहाँ कितनी शांति है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेस की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला रा रा रा। ला रा 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 रा। शंकर जी के शंकर संगीत, क्या संगीत बनाते थे, एक तार छेड़ दें धुन बन जाए, वो दौर वो भी था। कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या, फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। अलग अलग अंदाज और अलग अलग अदायगी, और इस अंधेरे में भी जैसे ये परिंदा अपना रास्ता खोज रहा है, मुकेश साहब इसी तरह चलते रहते थे, उड़ते रहते थे और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते थे अलग अलग रास्तों से होते हुए। वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव, सारंगा तेरी याद में। अजीब सा दौर था वो, 1973 का समर फेस्टिवल शिमला में चल रहा था और मुझे मालूम हुआ मुकेश साहब आए हैं, तो मैं गया, उनसे मिल रहा था। वही प्रोग्राम की तैयारी के लिए पहली लाइन में बैठे वो सलाह मशवरे दे रहे थे और मैं उनके पास पहुंचा मुकेश साहब के और उनसे बातचीत की और अपने दोस्तों के ऑटोग्राफ बुक्स पे मैंने साइन भी करा के दिए। मेरे साथ उनकी बातचीत भी हुई और मैंने उनसे गुजारिश की कि मुकेश साहब जो भी गीत मैं आपसे आज कहूँ आप गा दीजिएगा। वो मुस्कुरा दिए और उसके बाद जो शुरू हुआ प्रोग्राम, मैं उन्हें कहता रहा और मुकेश साहब ने कोई भी गीत ऐसा नहीं है जो मैंने कहा हो और ना गाया हो। मैंने सारा हर गुजारिश उन्होंने पूरी की, सबकी पूरी की। मुझे यूँ लगता है कि एक टावर हाउस थे इस दौर में, जिस दौर में ऐसे ऐसे महान कलाकार थे, उसमें मुकेश साहब का वजूद एक ऊंचे आलीशान इंसान जैसा था। जैसे भी गीत गाने हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहे
कल मैं मुकेश साहब को उनकी सालगिरह पे याद कर रहा था, आज मैं मुकेश साहब को अपने गुरु के रूप में याद कर रहा हूँ। जैसा मैंने सुबह ही कह दिया था, आज भाई वो गुरु और हम उनके एकलव्य। उनकी तस्वीर जो उन्होंने मुझे भेजी थी उसको बड़ा करा के मैंने अपने सिटिंग रूम में लगा लिया और बस वहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला। ऐसी आवाज़ भी बस फिर कभी आई नहीं। इतने सारे गीत और इतने सारे गीत और इतने सारे गीत। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना, सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना, हाले दिल हमारा। मेरी ज़िंदगी पे तो मुकेश साहब का बहुत असर रहा। जब शिमला में उस प्रोग्राम को सुनने के लिए मैं गया तो पहले ही हमारी जा कर के वहाँ दोस्ती कॉलेज के कुछ नौजवानों से हो गई थी, लड़के लड़कियों से। वो गाते रहते थे, शामों को बैठते थे, हम भी बैठ जाते थे। तो एक दिन वहाँ की जो बड़ी मशहूर एक गायिका थी, वहाँ उनके घर पे महफ़िल जमी, उसने गाया, बहुत ही मधुर गाया। तो हमारे दोस्तों ने कहा भाई अब रमेश गाएंगे। और ये 1973 की बात है, सोचिए 50 बरस होने जा रहे हैं, कितनी पहले की बात है। आतिश जवां था। तो जब ये कहा तो मोहतरमा जो है उन्होंने कुछ ऐसे ज़ाहिर किया कि ठीक है, अच्छा गा रहे हैं तो गा लीजिए दीजिए, मैं अभी आई लौट कर, आई जस्ट गेट बैक। भाई देखिए अब हमें कहाँ बर्दाश्त। अब देखिए सोचिए, हमने अपनी तान लगा दी मुकेश साहब को प्रणाम करते हुए। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे ज़रूर। अना के भंवर में फंसी वो मोहतरमा जिस तरह से उठी थी उसी तरह लौट कर वापस आ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरे पूरे गीत को सुना और मैंने गाना शुरू कर दिया। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। बस वो गाना ख़त्म हुआ। उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की, मैंने उनकी तारीफ़ करी और मैंने उन्हें एक ही बात कही, देखो भाई आर्टिस्ट में गुरूर नहीं होना चाहिए, उसे मगरूर नहीं होना चाहिए। उसे ये मानना चाहिए कि जो उसे हासिल हुआ है वो कुदरत की मेहरबानी है, किस्मत का दिया हुआ एक ऐसा हुनर है जिसको सर झुका करके कबूल करना चाहिए। उन्होंने इस बात को माना। उसके बाद ज़िंदगी में कभी ना मुझे वो दिखाई दी और ना फिर कभी मुलाकात हुई, लेकिन बात याद रह गई और लगभग 50 बरस होने जा रहे हैं। आज भी उस बात को याद करता हूँ, मुकेश साहब का धन्यवाद करता हूँ। क्या गीत उन्होंने गाया था और मैं उसको किस अंदाज़ में गुनगुना रहा था। तो ये पहला एक किस्सा मेरा मुकेश साहब से, उनकी याद से जुड़ा हुआ। 70 का दशक शुरू हुआ था और उसमें जवान होने का मज़ा ये था कि जवानियाँ ये मस्त मस्त पूरी की पूरी, मतलब जोशे जवानी। तो हमारे कॉलेज में टेबल टेनिस के टूर्नामेंट हुआ करते थे, बाहर से आते थे प्लेयर्स और वो एक तरीके से नेशनल टूर्नामेंट होते थे। तो हम उसमें अंपायर बन जाते थे या दुनिया भर के काम। नेशनल लेवल का तो नहीं हम खेल पाए थे, लेकिन शाम को बाकायदा जो है एक घर में महफ़िल जमती थी और उन डिनर पे गाने गाए जाते थे और उन प्लेयर्स का जो है इस्तकबाल किया जाता था। तो उस दिन जो महफ़िल जमी वहाँ मुझे कहा गया गाने को, हम तो तैयारी रहते थे। अब बताइए 17, 18, 19 साल की उम्र में कोई आपको गाने को कहे और सामने इतनी खूबसूरत ख़वातीन बैठी हों, ऐसी सुंदर लड़कियाँ बैठी हों और उसमें वो जो चैम्पियन बनी थी उस दिन अमरजीत, वो भी मौजूद थी। तो मैंने गाया, मैं ये भूल जाऊँगा ज़िंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊँगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में, जिन्हें इस जहां ने भुला दिया मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। गीत पूरा हुआ, टप 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 आंसू बह रहे थे उन मोहतरमा के और सभी लोग देख रहे थे उनकी तरफ भी और मेरी तरफ भी।
तो बस बाद में जैसे ही वो ख़त्म हुआ, उन्होंने कहा कि भाई देखिए आपकी आवाज़ मुझे इतनी छू गई, मेरे आंसू निकल आए। तो वो आंसू आज तक मुझे याद हैं। उसके बाद अमरजीत तोमर हो गई, ज़िंदगी में दोबारा कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन याद रह गई। और फिर मैंने प्रणाम किया मुकेश साहब को कि देखिए मुकेश साहब के गीतों के अंदर जो विरह है, उसमें जो एक तड़प है, वो अनूठी है, वो अपने ढंग की अलग है। ऐसी तड़प फिर कभी किसी कलाकार में दिखाई नहीं दी, इसीलिए वो यूनिक है, वो अलग है। तो आज तो यादों की पिटारी खुल रही है गुरु को याद करते हुए। ये गुरु पूर्णिमा में चाँद अभी नहीं निकला, चाँद वहाँ से कहीं उस बिल्डिंग के पीछे से निकलेगा, लेकिन आज चूँकि पूर्णिमा का गुरु पूर्णिमा का चाँद है, तो उसके अपने नखरे हैं, जैसे कल 14वीं के चाँद के भी अपने नखरे थे। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, दिख गया तो, नहीं तो कल तो मिल ही गया था चाँद। और आज याद करते हुए उन सभी को जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई की, हमारी मदद की, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, अपनी सभी गुरुओं को। बचपन से मुझे गाने का इतना शौक़ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई की दुनिया में आकर के दो ऐसे महान इंसानों से मेरी मुलाकात हुई, एक प्रोफेसर एस सी पाठक साहब और एक डॉक्टर के के शर्मा साहब। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें मुझ में क्या दिखाई दिया कि उन्होंने कहा नहीं तुम तालीम के लिए बने हो, चलो शुरू करो पढ़ाना। तो अभी जो एक अंधेरा सा ज़िंदगी में छाया था वो उजाले में तब्दील हो गया, और 1 अगस्त 1973 को मैंने एक इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी, जो आजकल IIT रुड़की के अंडर आता है। तो यानी हमने अपना करियर देखिए IIT से शुरू किया था। ये अलग बात में कि हम कॉलेज में आ गए और फिर वहाँ बहुत सारा समय बिताया। मैं अपने उन गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुओं से हमारा वास्ता रहा, और उन्हीं की वजह से हम चलने फिरने लायक भी हो गए। लेकिन तालीम की दुनिया में मुझे मेरे गुरु लाए। वैसे सबसे पहली गुरु हमारी माँ, हमारे वालिद साहब, जिन्होंने हमारे हर शरारत को झेला, और न जाने क्या सोच कर के वो सोचते होंगे कि भाई एक दिन ये चलने फिरने लायक हो जाएगा, लेकिन जितनी शरारतें हम बचपन में करते थे भाई, उम्मीद तो नहीं थी। तो पहले गुरु हमारे माँ बाप, और उसके बाद हमारे गुरु आदरणीय एस सी पाठक साहब और के शर्मा साहब, और उसके बाद फिर कई सारे बड़े अच्छे अच्छे गुरु समझ आए। के श्रीवास्तव बहुत अच्छे थे, और एक अलग ही करिश्मा था एस के वोरा साहब का, और एस के वोरा साहब की सेहत सलामती के लिए भी हम दुआ करते हैं। ऐसी तो कमाल की उनकी अंडरस्टैंडिंग, और इतनी उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी उन्होंने की, और इतनी नॉलेज, उनका ज्ञान। ये अलग बात है कि हम अज्ञानी उस दौर में इतना नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी जितना समझ पाए चलने फिरने लायक तो हो गए ना। तो वही बात आ जाती है ना कि ज़िंदगी को तारकोल की सड़कों और पगडंडियों पे अगर जिया जाए तो वाकई ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा करके जाती है। और सच ये भी है कि जितने अंधेरे ज़िंदगी से जुड़े होते हैं वो देखते देखते रोशनी में बदल जाते हैं, क्योंकि गुरु यानी जो अंधेरों को दूर करे। और मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई गुरु मुझे हासिल हुए। साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट उठता जाए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई, कैसे मनाऊं पीवा, गुन मोहे एक नहीं। गुरु पूर्णिमा का चांद बादलों से अटखेलियाँ करता हुआ, और याद आते हुए मुकेश साहब और उनके गीत। ये ना होता तो कोई दूसरा हम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। चांद की चांदनी कभी बरसती थी, कभी गुम हो जाती थी, लेकिन मुकेश साहब की ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। इत्मीनान से अपना काम करते रहे, हर तरह के गीत गाते रहे। कभी अवार्ड मिल जाते थे तो खुशी होती थी, नहीं मिलते थे उसका दुख भी नहीं मनाते थे। और जिस देश में गंगा बहती है, एक ऐसी फिल्म जिसमें मुकेश साहब के गीतों ने
कमाल ही कर रखा था। और शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन, राज कपूर, इनकी टोली बस कमाल ही करती थी। तो आज की जो मेरी सोच है, जिस सोच में मुकेश साहब पूरी तरह मलबूस हैं, उसकी वजह है कि आज का चाँद गुरु पूर्णिमा का चाँद है और ये है 23 जुलाई बरस 2021। कितने ही गीत आप याद कर सकते हैं मुकेश साहब के बारे में। चंदा के देश में रहती एक रानी। क्या मासूमियत है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसी सोच में हर्ष भी क्या है। चंदा के देश में रहती एक रानी रहती है। तो ऐसे ऐसे गीतों को भी बड़े सहज भाव में मुकेश साहब गा जाया करते थे। और सुहानी चांदनी रातें। अब सुहानी चांदनी रातों में नींद आ जाए तो बात ही क्या। वो आलम और ही है जिसमें मीठी नींद आ जाए। खुशी और गम में सोने के लिए रातें नहीं होती। बादलों के बीच से आता जाता निहारता हुआ ये चांद मुझे बड़ा दिलकश लग रहा है आज। और कितने ही सारे गीत, जैसा मैंने कहा, कि मुकेश साहब गाया करते थे। चुप न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी। फिर तो पत्थर ही शायद ज़ब्त से काम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। अपनी तारीफ सुन के चांद बादलों से बाहर निकला, लेकिन फिर छुप गया। तो मेरे ख्याल से अब चांद को दूसरे देशों में जाने की इजाज़त हम लोग दे देते हैं। और बादल छाए हैं और खूबसूरत आलम है, हल्की बौछार। बस आज का दिन भी खूबसूरत गुरु महिमा का दिन था, गुरु गरिमा का दिन था और गुरु पूर्णिमा का। खिली रैन में देखो चैन से, खिली रैन में देखो चैन से, है ये सारा आलम सो रहा। तेरे इन सितारों की छाँव में मैं अकेला चुप चुप रो रहा। लगी आग बिरहा की अंग में, मैं सहूँ इसे या कि ना सहूँ। सुन चाँद मेरी ये दास्तां। मेरी दास्तां को सुन के चांद गायब हो गया। कहता कि भाई देखो, तुम्हारी दास्तां तुम ही जानो और मैं तो चला प्रदेश। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। दो पल के जीवन में एक उम्र गंवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।